हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। A Microsoft Azure Super Cloud customer is defined as a customer who has purchased at least one product from every product category listed in the products table. Write a query to identify customer IDs of the Super Cloud customer. तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सुपर क्लाउड कस्टमर आइडेंटिफाई करने हैं। एंड सुपर क्लाउड कस्टमर इज अ कस्टमर जिसने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट खरीदा है हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टेबल जिसमें वी हैव कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और अमाउंट, क्या किस अमाउंट का उसने प्रोडक्ट खरीदा है। एंड देन वी हैव अ प्रोडक्ट टेबल जिसमें वी हैव प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदा है। वील सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय टू अप्रोचेस। जो पहली अप्रोच लेंगे वो एक हम सिंपल और इजी अप्रोच लेंगे, और जो सेकंड अप्रोच होगी वो होगी हमारी प्रो लेवल अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टेबल को रन करके देख लेते हैं। तो हियर यू कैन सी वी हैव कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड अमाउंट। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट टेबल को इस कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टेबल के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि मेरे को हर कस्टमर के साथ उनके प्रोडक्ट का नाम मिल जाए, उन्होंने किस पर्टिकुलर कैटेगरी में शॉप किया है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल ज्वाइन द प्रोडक्ट टेबल ऑन प्रोडक्ट आईडी कॉलम। So let's do one thing. I'll write select star from customer contract and I'll give alias as A, and then I'll do left join product B and I'll join it on A dot product ID is equal to B dot product ID. And let's run this. Now a super cloud customer is defined as a customer जिसने हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर आईडी लेवल पे देखना है किस किस कस्टमर ने हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कस्टमर आईडी पे ग्रुप बाय कर लूँगा और मैं काउंट कर लूँगा टोटल कितने प्रोडक्ट कैटेगरीज में उस कस्टमर ने शॉप किया है। और अगर द काउंट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज अवेलेबल इन द प्रोडक्ट टेबल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे कस्टमर ने हर एक कैटेगरी में शॉप किया है। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग अ कोड फॉर दिस। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आई विल राइट कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी के बाद मुझे क्या करना है, आई हैव टू काउंट डिस्टिंक्ट एंड आई हैव टू काउंट द प्रोडक्ट कैटेगरी। सो आई विल काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी एज CT which is count, and I'll write group by all, group by 1, and I'll remove the limit from here। और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब आपको पता चल किस कस्टमर ने कितने कैटेगरी के प्रोडक्ट्स खरीदे। तो अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है किस पर्टिकुलर कस्टमर ने हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में शॉप किया था। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस पर्टिकुलर पूरे कोड को एक CT में डाल लो। सो आई विल राइट विथ बेस एज। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल राइट सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम बेस एंड आई विल राइट वेयर CT बेसिकली काउंट है कितने उन्होंने प्रोडक्ट कैटेगरीज में शॉप किया है। और दिस CT शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे मैं एक सब क्वेरी बना लूँगा वेयर सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होगा, इस पूरी CT से मेरे को पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स में कितने काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है, और वो काउंट जहाँ पे भी CT की इक्वल है तो मुझे पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर कस्टमर ने हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को खरीदा है। सो आई विल रन दिस कोड, और इस कोड के आउटपुट के अकॉर्डिंग कस्टमर आईडी 7 ने तीनों प्रोडक्ट कैटेगरीज में शॉप किए हैं एंड ही इज अ सुपर क्लाउड कस्टमर। सो आई विल सबमिट माई कोड। सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव सक्सेसफुली पास्ड आवर टेस्ट केसेस। और ये जो पर्टिकुलर अप्रोच थी ये एक बेसिक अप्रोच थी।
अब क्यों ना ये काम करें, इस क्वेश्चन को एक प्रो लेवल तरीके से सॉल्व करें। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूं। तो अब क्या करते हैं, अब एक अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना कोड ना वापस उठा लेता हूँ यहाँ से, एंड आई पेस्ट इट डाउन। इसको एक बार अनकमेंट कर लेते हैं। तो अब क्या करना है मुझे, मेरे को वही सेम चीज़ मेरे को देखना है, ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में शॉप किया है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सीटी एंड देन पुटिंग इन फिल्टर्स, मैं एक काम करता हूँ, ये जो काउंट की कंडीशन है ना, इसको यहाँ से हटाता हूँ, और मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है, और मैं इसको सीधे हैविंग में डालता हूँ। आई डू हैविंग count distinct product category, and this should be equal to this particular subquery. So I'll write here, so count distinct product category should be equal to select count distinct product categories from product. तो अब क्या होगा, कस्टमर आईडी पे ग्रुप बाय होगा, और उसके बाद कोड हैविंग कंडीशन में चेक करेगा जहां पे भी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू काउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कैटेगरीज फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल, वो कस्टमर हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। सो लेट्स सबमिट दिस कोड एंड चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बिना किसी सीटी को लिखे अपना सोल्यूशन एक सिंपल हैविंग क्लॉज में डाल के ही सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज। थैंक यू।